Good morning, class 11th, Economics, chapter 4, Classification of Data. अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने मीनिंग किया था क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब आप डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हो या उसको फीचर्स की बेस पर डिवाइड करते हो तो वह क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाएगा। अब ये क्लासिफिकेशन आप किस किस बेसिस पर कर सकते हो, यानी कि अपने डाटा को कैसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, वो होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल, सेकंड इज क्रोनोलॉजिकल एंड थर्ड इज क्वालिटेटिव और फोर्थ इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल। जो आपका थर्ड टाइप है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसको हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज मैनीफोल्ड। नाउ इनकी डीपली स्टडी वन बाय वन हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लासिफिकेशन या स्पेटियल भी आप इसको कह सकते हैं। ज्योग्राफिकल इसके नाम से ही, इसमें इस क्लासिफिकेशन में हम डाटा को ज्योग्राफिकल या लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, या तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देंगे या फिर लोकेशन के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ फर्म्स दी हुई हैं प्रोड्यूस जो कर रही हैं, बाइसिकल्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। अब डिफरेंट लोकेशंस कौन कौन सी हैं, प्लेस दिए हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी। हरियाणा में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी हैं जो बाइसिकल्स बना रही हैं? वो है 30। सॉरी, पंजाब में है 30, हरियाणा में कितनी है? 20। और यूपी में कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी ऐसी फर्म्स हैं जो बाइसिकल्स बना रही हैं? वो है 25। यानी कि बाइसिकल के प्रोडक्शन को हमने डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अब ऐसे ही आपको ये बार ग्राफ के हिसाब से दिया हुआ है। ओ एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ फर्म्स एंड ओ वाई एक्सिस पे प्लेस और ज्योग्राफिकल एरिया यू कैन से ऑल्सो। और फर्स्ट नंबर पे पंजाब, यानी कि पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बाइसिकल्स का। 30 नंबर ऑफ फर्म्स जो क्या है वो बाइसिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। हरियाणा में है 20 ऐसी फर्म्स हैं जो बाइसिकल्स बना रही हैं। और यूपी में है आपकी 25। तो यहाँ पर हमने डाटा को अपने एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम डाटा को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम के हिसाब से कैसे डिवाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक फर्म की सेल्स आपको गिवन है 2013 से लेकर के 2015 तक। अब इसमें ईयर दिए हुए हैं 13, 14 एंड 15। 13 में कितनी है? 80 लाख हैं। 14 में कितनी है? 90 लैक्स हैं। और 2015 में कितनी है? 95 लाख। आप डाटा कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, बट आप डाटा टेबल को देख करके क्या शो हो रहा है, टेबल में क्या दिखाया गया है कि आफ्टर 1 ईयर की सेल्स जो क्या है वो इंक्रीज हो रही है। और यानी कि आपने यहाँ पर सेल्स को मेज़र किया है। हर 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर आप जो क्या है अपनी सेल्स को मेज़र कर रहे हैं, यानी कि हमने डाटा को यहाँ पर टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो you have to note down these two types of classification in your notebooks and also learn them. Thank you.